अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक मैं इसके जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर चुका हूं। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूं और जो इन फ्यूचर करूंगा वो सबका सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा D1 बुक 1 से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस फेसबुक पेज के थ्रू आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं और आपको कोई क्वेश्चंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट यहाँ स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रही है, मैं यहीं से इसको रीड करूंगा फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे आपको कुछ रेडिकल फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, लाइक पार्ट नंबर ए में स्क्वायर रूट ऑफ 1764 लिखा हुआ है, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 576 है, इधर क्यूब रूट ऑफ 3375 है, इधर क्यूब रूट ऑफ 1728 है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने इनको सॉल्व करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स निकाल कर दिखाने हैं। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूँ कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करनी होती है और उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं वो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे क्या, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1764। स्क्वायर रूट का मीनिंग ये होता है, यानी ये स्क्वायर रूट जो होता है जो इसको हम रेडिकल साइन बोल लेते हैं, इसका इक्वल होता है 1/2। ये आपने अपने जहन में रखना है कि जहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/2। यानी ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा दूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि 1764 के ऊपर जो पार है वो है 1/2। इसको आप कह लें ये एक तरह की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और ये एक तरह की रेडिकल फॉर्म होती है। इन दोनों को आप लिख सकते हैं, ये वाला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो अब इसको हमने किस तरीके से स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो जो नंबर इस रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है यानी 1764 लिखा हुआ है, इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे, आपको ये नंबर यहाँ पे लिख लेना है 1764 और इसको यहाँ पे आपने इस तरीके से, जिस तरह हम इसको कहते थे एलसीएम निकालना, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है और इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ के दिखाने हैं। अब यहाँ पे 1764 लिखा हुआ है, आपको मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट सारे के सारे तकरीबन काफ़ी हद तक जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूँ और डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपने उन्हीं की मदद से यहाँ पे भी करना है। तो लिखें इसके लास्ट पे 4 लिखा हुआ है जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब है ये 1764 2 पे लाजमी डिवाइड होगा। तो जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2882 टाइम्स होता है 1764, यानी 2 को 882 से मल्टीप्लाई करें तो 1764 आता है। इसी तरीके से 882 भी 2 पर डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट पे भी 2 लिखा हुआ है जो कि इवन नंबर है। किसी के लास्ट पे इवन नंबर आए या ऐसा नंबर आए जो 2 के टेबल पर आता हो तो पूरा नंबर भी 2 पर डिवाइड होता है, ये मैं सब बता चुका हूँ। तो 882 को भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 441। एक बात आपने जहन में रखनी है, हम जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हमने बिल्कुल सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है 1 के बाद, यानी 2 से स्टार्ट करना होता है हर नंबर को चेक करना और फिर इस तरीके से जाते हैं। हम डायरेक्ट किसी बड़े नंबर्स को यहाँ पे नहीं लिखते वरना उनको आगे ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 पे चेक करेंगे, फिर 3 पे किसी नंबर को, फिर 4 पे, इस तरीके से आगे चलते हैं। और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही नजर आएंगे, आपको उन्हीं पे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए 441 आ गया है। अब हमने ये देखना है कि 441 जो है कि 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप देखिए इसके लास्ट पे 1 लिखा हुआ है, 1 एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। अगर लास्ट पे इवन होता तो ये 2 पे डिवाइड होता। अब 441 को 3 पे चेक करना है कि यार 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको याद होना चाहिए कि आपने इसके डिजिट्स को ऐड करना है। देखिए 4 + 4 + 1 क्या होता है, ये 441 है, तो इसके तीनों डिजिट्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये होता है 9। तो 9 तो 3 के टेबल पर आता है, 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है 441 भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है आपने 441 को 3 पे डिवाइड करना है। तो आप 441 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3147 टाइम्स। तो अब हम यहाँ तक जो है आ चुके हैं। इसके ये जो 147 है इसका लास्ट डिजिट भी आपके पास इवन नंबर नहीं है तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, इसको नेक्स्ट नंबर पे देखना पड़ेगा यानी 3 पे चेक करना पड़ेगा। उसके लिए सेम ये वाला टेस्ट, इसके डिजिट्स को आप ऐड करके देख लें, 1 + 4 + 7, ठीक है, तो ये आपके पास आता है 12। तो 12 जो है वो 3 के टेबल पर आता है यानी 3 से डिवाइड होता है, तो उसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो 147 को 3 पे आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 49।
तो यहाँ तक अब हम अपने क्वेश्चन को लेके आ चुके हैं। अब इसको फर्दर देख लेते हैं हम। तो 49 आपको क्लियर है, 2 पे तो नहीं डिवाइड होगा, 3 पे भी आप करके देख लें, 9 + 4 जो है वो 13 होता है, तो वो 3 के टेबल पर नहीं आता, तो ये नहीं आएगा। 4 पे भी आप करके देख सकते हैं, 4 पे आपको मैन्युअली डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 4 पे डिवाइड भी नहीं होता। 5 पे के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो वो नहीं है यहाँ पे, 5 पे भी नहीं होगा। 6 पे के लिए लाजमी है ये 2 या 3 पे होता, तो वो भी नहीं आ रहा, तो इसलिए 6 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा 7, और बहुत क्लियर है, 7 टाइम्स 49 होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7 टाइम्स। और लास्ट पे 7 बचा है, ये प्राइम नंबर है, तो ये तो खुद पे ही डिवाइड होगा, यानी 7 ही पे डिवाइड होगा, तो 7 1 टाइम्स क्या होता है 7। तो ये आप देखें जितने भी हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं, ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 और 7 ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे जो आपको चेक करने पड़ेंगे वो प्राइम नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट 1764 लिख लेना है, जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, यानी 1764 की कर रहे थे, उस पर स्क्वायर रूट तो पहले से ही लगा हुआ है। अब आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट इस तरीके से डाल लेना है जो पहले से ही है, और 1764 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लेना है, जो कि यहाँ से हम उतारेंगे। यानी 2 मरतबा 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 × 2। आगे मैं लिखूंगा 2 मरतबा 3 है, यानी 3 × 3, और इसी तरीके से 7 भी 2 टाइम्स है, तो 7 × 7। अब आपने इसकी इंडेक्स नोटेशन बनानी है, यानी इनके ऊपर कुछ ना कुछ पार्ट्स आएंगी, वो भी मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे आप देखें यहाँ पे 2 का इंडेक्स 1 है, यहाँ पे भी 2 का इंडेक्स 1 है, या आप इनको पार भी कह लें। तो जब आपको मैंने बताया हुआ है, जब इनकी बेस सेम हो, कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी बेस सेम हो, इस इंडेक्स के नीचे जो चीज़ लिखी होती है वो बेस होती है, यानी ये 2 बेस है, ये भी 2 बेस है। तो आप बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और उनके इंडेक्स को ऐड कर देते हैं, यानी ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये हम इसको बोलते हैं इसकी इंडेक्स नोटेशन। ये देख के भी पता चल जाती है, वैसे इसका कंसेप्चुअल जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको बता दी है, लास्ट क्वेश्चन में बताई है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें 3 × 3 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 7 × 7 को आप लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और इसके ऊपर आपके पास ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही लगा रहेगा। यहाँ तक हमने इसको अब सॉल्व कर लिया है, तो अब आगे हमने इसको लेकर चलना है। तो जब भी स्क्वायर रूट हो और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। लाइक आप इनको इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं, 2 की पावर स्क्वायर अलग से, यहाँ पे 3 का स्क्वायर अलग से, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर अलग से। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि 1764 के स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो इससे एक बात यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि जो 2 का स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये बनेगा 2 का पावर 2 है और उसके ऊपर होल पावर क्या है 1/2। और ये रूल है कि जब इस तरीके से पार के ऊपर होल पार मौजूद हो तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 2। तो इसी तरीके से इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 2, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, यहाँ पे बचेगा जस्ट 3, यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7। तो ये अब आपके पास 3 नंबर्स बचे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपने सॉल्व कर लेना है। तो 2 3 टाइम्स होता है 6, और 6 7 टाइम्स होता है 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। इसका मतलब स्क्वायर रूट अगर आप निकालें 1764 का, तो वो आपके पास आता है 42। इसके अलावा आपको एक बात ये भी जहन में रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर हम पेयरिंग बनाते हैं दो एक जैसी चीज़ों की। जैसे आप देखें 2 के ऊपर भी पार्ट 2 है, 3 के ऊपर भी पार्ट 2 है, 7 के ऊपर भी पार्ट 2 है, ताकि वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। क्यूब रूट में हम 3 की पेयरिंग बनाएंगे और इसी तरीके से आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं, वो इसी पैटर्न पर हम करेंगे। तो मैं 1-2 पार्ट और ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाए। तो ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1764 तो निकाल लिया, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 42 के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर सी लिख लिया है। एक पार्ट मैंने स्क्वायर रूट में से किया है, अब ये वाला पार्ट क्यूब रूट से रिलेटेड है, तो इससे कर रहा हूँ ताकि दोनों पार्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो फिर आप इन्हीं को देखकर जो इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 3375 का क्यूब रूट हमने यहाँ पे निकाल कर दिखाना है। तो जिस तरह स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है, इसी तरीके से आप ये भी बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो क्यूब रूट है हमारे पास, यानी 3375 जो है ये इक्वल होता है, क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल होता है 3375, और इसके ऊपर आप होल पार्ट लिख लें 1/3।
तो स्क्वायर रूट होता है 1/2 के इक्वल, क्यूब रूट होता है 1/3 के इक्वल। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, जस्ट आप कह लें ये एक तरह की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो राइट साइड पे लिखी हुई है और इसको हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। अब बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जिस तरह भी पहले पार्ट में किया है, इस पार्ट में बिल्कुल आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। यानी एक तरह का हमने जो है जिसको हम एलसीएम निकालना भी कहते हैं आम ज़बान में, बाकी अब इसको बेसिकली हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो अब हमने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपको पता है कि हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या ये वाला नंबर 2 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो आप देखिए इसका लास्ट डिजिट 5 है जो कि ऑड नंबर है, जब लास्ट डिजिट ऑड नंबर हो तो वो कंप्लीट नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता। अब आगे आपने इसको चेक करना है 3 पर डिवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपको इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है, यानी आपको ऐड करना है 3 + 3 + 7 + 5, यानी ये बाकी डिजिट्स जो हैं इन सबको भी आपने इसमें इस तरीके से ऐड कर देना है। तो अगर आप इन सारे डिजिट्स को ऐड करें तो आपके पास आता है 3 + 3 + 7 + 5 के बाद आप करेंगे तो आपके पास आएगा 18, यानी इन सबको ऐड करने से 18 बनता है। तो 18 जो है आपके पास 3 पर डिविजिबल है, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 टाइम्स 18 होता है, तो उसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 3 पर डिविजिबल होगा। तो आपने इस नंबर को 3 पर डिवाइड करना है, तो जब आप इस नंबर को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1125, यानी 125 टाइम्स करें तो आता है 3375। आप मैन्युअली यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल। मैं यहाँ पे आपको करके एक दिखा भी देता हूँ, वैसे तो ये सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि 3 1 टाइम्स यहाँ पे 3 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे 3 लिख लेंगे, फिर 3 1 टाइम्स 3 होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, हम 7 को उतार लेंगे, ठीक है। आपके पास आप कह लें 3 2 टाइम्स अब लिखेंगे 6 होगा 7 के पास, तो 7 - 6 1 होता है, आप 5 को उतार लेंगे, और 3 5 टाइम्स आपके पास होता है 15, तो यहाँ पे 15 - 15 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, यानी 1125 आपके पास आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं, तो इस तरीके से आपने करना है, डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए आपको और डिवीजन आनी चाहिए, तो बहुत बाकी काम आसान रहेगा। अब 1125 भी 2 के टेबल पर तो नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि इसके लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर लिखा हुआ है, और ऑड नंबर अगर लास्ट डिजिट हो तो वो 2 के टेबल पर नहीं कटता, वो नंबर पूरा कैंसिल आउट नहीं होता। तो इसके बाद हमारे पास बचा 3, तो 3 पे चेक करने के लिए इसके डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, 2 + 2 करेंगे 4 आएगा, 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 3 पर डिविजिबल होता है, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे किया था, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 पर डिविजिबल होगा। तो अब आपने 1125 को 3 पे डिवाइड करके देखना है, तो आपको देखेगा, आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 375 टाइम्स अगर हम करें तो आपके पास 1125 आता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने डिवाइड करके देख लेना है। आगे 375 को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये 2 पे तो ज़ाहिर बात है ये भी डिविजिबल नहीं है, इसको 3 पे ही चेक करना पड़ेगा, तो ये 3 पे डिवाइड होता है। इसके भी डिजिट्स को आप ऐड करेंगे तो आपको ऐसा ही नंबर मिलेगा जो कि 3 पे डिविजिबल है, जैसे 7 + 3 करें 10, 10 + 5 15, तो 15 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है 375 भी 3 पे डिविजिबल है। तो 3 125 टाइम्स करने से आपके पास जो है 375 आता है। अब यहाँ पे 125 आ गया है, तो ये भी 2 पे डिविजिबल नहीं है और ये 3 पे डिविजिबल भी नहीं है, इसके डिजिट्स को ऐड करें तो 8 आता है जो कि 3 पे डिविजिबल नहीं है, यानी ये 125 3 पे डिविजिबल नहीं है। 4 पे भी आप डिवाइड करके देखें, ये नहीं होता, 5 पे होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो किसी नंबर का, तो 5 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है 125 को अब आप डिवाइड करेंगे 5 पे, तो 525 टाइम्स होता है 125, तो आप यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब बहुत सिंपल है, 5 5 टाइम्स ही 25 होता है और 5 1 टाइम्स ही 5 होता है। तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, अब हमने इसको लिखना है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था यानी क्यूब रूट ऑफ 3375 वो हमारे पास इक्वल आएगा, आपने ये क्यूब रूट इसी तरीके से लिखना है ऊपर, ठीक है यहाँ पे। और ये जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। तो 3 टाइम्स 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा। 3 टाइम्स 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे इनको इंडेक्स नोटेशन में लिख लूँगा, अभी लास्ट पार्ट में आपको समझाया है तो उसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यूब रूट, ये 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 3 और उसके ऊपर पार 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में ऐसे करते हैं। तो ये 3 टाइम्स 5 है, तो उसके ऊपर भी पार 3 लिख दूंगा। ऊपर मैंने चीज़ समझा दी है, इंडेक्स जिसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं आप देख लें। अब जब कोई रेडिकल साइन हो उसके नीचे कोई दो चीज़ें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, आप उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 टू पावर 3 अलग से,
और इसी तरीके से यहाँ पे आप क्यूब रूट डालेंगे और उसके नीचे जो 5 टू पावर 3 है वो अलग से लिखेंगे। जिस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, इसी तरीके से क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है। अगर आप देखें, मैंने आपको अभी बताया भी है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अगर मैं जस्ट इस चीज़ को आपको लिख के दिखाऊँ या रफ में, तो 3 की पावर 3 की जो ये क्यूब रूट है इसको हम लिख सकते हैं 1/3। मैंने ऊपर बताया क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और आपको पता है अगर पार के ऊपर इस तरीके से होल पार हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे आप देखें 3 से कैंसिल हो जाता है, तो जस्ट 3 की पावर 1 बचता है जिसको हम 3 ही बोलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट 3 बचेगा। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट बचेगा 5। और अब बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 15। इसका मतलब अगर आप क्यूब रूट निकालें किसका, 3375 का, तो आपके पास आता है 15। और इसका एक मीनिंग ये भी बनता है कि 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी 3 टाइम्स 15 करें अगर आप, क्योंकि क्यूब रूट हमें यही बता रहा होता है कि किस नंबर को इस तरीके से 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर बनता है, यानी 3375 बनता है। तो क्यूब रूट हमें यही इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कि वो नंबर 15 है। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास वो क्या आया है, 15। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, और जो उसके बाकी 2 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो भी आप खुद से ट्राई करें, आप लोग इंशाल्लाह उसको कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।